आज एनडीए की मीटिंग होने वाली है। बीजेपी सदस्य अमित शाह ने शाहिया में बीजेपी और इत्यादि लीडरान को मदऊ किया है। पीएम मोदी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, उद्धव ठाकरे समेत कई इत्यादि पार्टियों के नुमाइंदे इसमें शिरकत कर सकते हैं। ये मीटिंग दिल्ली के अशोक होटल में होने जा रही है, जिसमें चुनाव नतायज और हुकूमत साजी से मुताल्लिक उमूर पर गौर किया जाएगा। और पवन हमारे साथ इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं दिल्ली से। पवन, जानना चाहेंगे, नतीजे तो 23 को आएंगे, लेकिन दिल्ली में खिचड़ी अभी से पकनी शुरू हो गई है। देखिए, दिल्ली में राजनीतिक हलचल होना शुरू हो गया है। नतीजों से पहले ही 23 तारीख को हालांकि नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल के रुझान जो आए हैं, उन्होंने जो राजनीतिक सरगर्मी है, पूरे देश की जो राजनीतिक हवा है, उसकी दिशा कम से कम उन्होंने बता दी है कि वो एनडीए के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। उसी के चलते आज शाम को तकरीबन 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं, उन्होंने शाम को 7 बजे जो एनडीए सहयोगी है उनके साथ डिनर बुलाया है। लेकिन उससे पहले तकरीबन शाम को 4 बजे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एनडीए के जो जितने भी उनके सहयोगी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनको शाम को बीजेपी दफ्तर में एक मीटिंग के लिए बुलाया है। उस मीटिंग में जो एग्जिट पोल के जो रुझान है उन पर चर्चा होगी। उसके साथ साथ जो 23 तारीख को जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उसको लेकर चर्चा होगी। उसके साथ साथ जो आगे की जो रणनीति है उसको एक चर्चा की जाएगी, किस तरह से अब आगे बढ़ना है परिणामों के बाद में। उसके साथ साथ जो शाम को 7 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जो एनडीए नेताओं की जो बैठक बुलाई है, उसमें तमाम जो एनडीए दल हैं उनके जो लोग शामिल होंगे, उनको सिर्फ 2 संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जिस तरह से जो एक गलतफहमी फैलाने की कोशिश की गई थी विपक्ष के द्वारा। कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद का एक स्टेटमेंट आया, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार एक अलग से कुछ जो विपक्षी दल हैं उनके साथ एक गठबंधन बनाने की कोशिश में है, तो वह उसको एक तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, एनडीए मजबूत है, एक साथ है। उसके साथ साथ जो दूसरा संदेश है वो इससे बड़ा देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पिछले जितने भी चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के इंटरव्यू हुए या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इंटरव्यू हुए, उन्होंने कहा कि बीजेपी हालांकि अकेले मेजॉरिटी पाने जा रही है, लेकिन फिर भी हम जो सरकार बनाएंगे वो एनडीए की सरकार बनाएंगे। तो इस बार भी यही संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी को अकेले 300 से ज्यादा सीटें भले ही चुनाव में मिल रही हैं, ऐसा मानना है बीजेपी का, लेकिन जो सरकार जो केंद्र में बनेगी वो पिछली बार की तरह जो एनडीए के सहयोगी हैं उन सबको एक साथ लेकर बनेगी। तो ये पूरा संदेश चुनाव परिणाम से पहले देने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। उसके साथ साथ अगर आप पिछली जो 17 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने, अगर उसमें देखा है तो उन्होंने कहा था कि जो एनडीए के सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। उसके साथ साथ अगर कुछ लोगों को हमारे साथ आना है, हमारी विचारधारा के साथ जुड़ना है, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो सीधे तौर पर उन्होंने साफ कर दिया है कि जो और लोग भी एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। हालांकि बीजेपी को ऐसा उनको कहना है कि बीजेपी को अकेले 300 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी जो केंद्र में सरकार बनेगी वो एनडीए के सहयोगियों के साथ बनेगी। बिल्कुल, जैसा कि पवन आपने बताया कि अगर कोई और भी जुड़ना चाहता है तो उसका भी स्वागत करने की बात हो रही है। तो क्या इसमें यह भी खबर है कि टीआरएस एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है? इसके अलावा क्या बीजेडी को भी, इन लोगों को भी आज क्या इन्वाइट किया गया या किया जा सकता है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? नहीं, देखिए, आज तो सिर्फ जो एनडीए के जो पुराने सहयोगी हैं जिनके साथ मिलकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है अभी 2019 का, सिर्फ उनको ही इनवाइट किया गया है। हालांकि चुनाव परिणाम जब आएंगे तो उनके बाद अगर कोई विपक्षी दल जो हैं, चाहे आप टीआरएस की बात कर रहे हैं या बीजेडी की बात कर रहे हैं, अगर ऐसे दल अगर बीजेपी के साथ मिलना चाहें तो उनको भी बीजेपी एनडीए का सहयोगी दल बना सकती है। लेकिन आज की जो बैठक है वो सिर्फ 2019 में जो जिन दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, सिर्फ उनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।